Hello students, today we'll discuss one very important topic, that is how much to attempt in prelims. Everybody comes up with this question, all the serious aspirants कि कितना अटेंड करना है ताकि हम क्लियर कर सकते हैं prelims, because we all know prelims exam has become very dynamic in nature. क्वेश्चंस काफी ट्रिकी आते हैं आजकल लास्ट 4-5 साल से. इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस आर क्वाइट tricky and on the tougher side. Easy questions will be there, but it will be on a very like on a 15 to 20 questions will be on a pan India, everybody can attend, but the rest 80 questions, it needs a lot of knowledge, that is content, and also a lot of intelligence, that is IQ. So अभी जो हम बात करेंगे कि exactly कितना attempt करना है. See, first of all, इट डिपेंड्स ऑन प्रिपरेशन, इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट. एक स्टूडेंट ने किस तरीके का प्रिपरेशन किया है. एवरी स्टूडेंट विल नॉट डू द सेम काइंड ऑफ प्रिपरेशन. एंड one thing to be noted here, which all the serious aspirants who are seeing this video will agree with me, कि institute notes will not work here. I mean to say कि only institute notes will not work here. So apart from the institute notes, you have to have a very self-oriented preparation in a very right path, and right path means the right content. Now this video is only for those serious aspirants who have done n number of MCQ practice. ये स्ट्रैटेजी उन्हीं के लिए है जो कि बहुत MCQ प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट का, कोर GS सब्जेक्ट्स का किए हैं, उन्हीं के लिए है. सो हियर द थिंग इज, आई गिव यू अ कैलकुलेशन. सपोज 100 क्वेश्चन आता है. सो जब 100 क्वेश्चन आता है तो वेरी इजीली a person who has done a very nice in-depth preparation, he or she can attend more than 90 questions. 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके बिल्कुल आपके आउट ऑफ द बॉक्स होगा, जो कि आप बिल्कुल टच भी नहीं कर सकते. बट देयर विल बी सम क्वेश्चन जो कि आप इधर उधर करके परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के, या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड, या फिर एलिमिनेशन टेक्निक्स लगा के आप 90 तक तो जा ही सकते हैं. इवन मोर देन 90, 92, 93 जा सकते हैं. बट हियर कम्स अ कैलकुलेशन. जब आप 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, सो आपका जो गलती करने का जो बैंडविड्थ है, इट इज मैक्स टू मैक्स 30. सो इट मींस इफ यू आर अटेम्प्टिंग 90 क्वेश्चंस, यू कैन मैक्स टू मैक्स अफोर्ड 30 रॉन्ग. स्टिल देन यू विल क्लियर प्रीलिम्स. हाउ? सी, 90 क्वेश्चंस आप जब कर रहे हैं और आपका 30 क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहा है, सो इट मींस 90 minus 30 is 60. So 60 into 2, that is 120. Now out of 120, your 30 questions are wrong. So 30 into 0.66, that is 19.8. So out of 120, your 19.8 marks will be deducted and your mark is 100.2. So it means you are clearing 100. So nowadays, the cutoff is also going in the 90s, mid 90s. Okay, so you are clearing 100. So you get an idea that the maximum bandwidth is 30. Now if you attend 92 questions, suppose you attend 92 questions and you make mistakes, 32 mistakes, so again your marks will reduce. It will be under 98 now. So again you are in the that जो कि हम बोलते हैं कि बहुत ही बॉर्डर लाइन पे है. सो आप ऐसा कीजिए कि जब हम 90 कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन इन योर टेस्ट सीरीज यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग 90 क्वेश्चंस. सो 4 से 5 टेस्ट या फिर 6 से 7 टेस्ट, स्टार्ट गिविंग ऑल अटेम्प्टिंग 90 क्वेश्चंस एंड सी योर मार्क्स कि कितना रेंज पे आ रहा है. सो वहां से आपको पता चल जाएगा कि हाउ मच टू अटेंड इन द रियल एग्जाम. सो कीप 90 एज योर बेस थिंग. इट कैन बी 86, इट कैन बी 87, इट कैन बी 85. सो अकॉर्डिंगली यू हैव योर दैट गलती करने का जो बैंडविड्थ है वो रिड्यूस हो जाएगा. सो 90 में आपका 30 मार्क्स का बैंडविड्थ है, आप 30 आराम से गलत कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट योर ओन स्ट्रेटेजी. ये किसी के स्ट्रेटेजी के ऊपर नहीं है, ये एक मेरा एक स्ट्रेटेजी है जो कि मैं जब एग्जाम देता था तब मैं ये स्ट्रेटेजी पुट करता था, एंड काफी टाइम, काफी नहीं, हर बार ये सही भी हुआ है. सो इट इज नॉट फॉर एवरीवन, इट इज ओनली फॉर दोज हु हैव प्रिपेयर्ड वेरी नाइसली. Apart from institutes, they have done their self preparation. They have done minimum 2,500 to 3,000 MCQs per GS subject. I'm using the word per GS subjects. It is for them. They can easily clear by attending 92 questions. Thank you and all the best for your exam.